कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि घुटने में एक बार आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, आपकी कार्टिलेज डिटेरिएट हो जाए तो आपको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ता है, उसके लिए रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़नी ही है कुछ दिन को पेन मैनेजमेंट के बाद। तो आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ सूद जी से, जो कि एक रिटायर्ड एसबीआई के मैनेजर हैं, और इनकी ट्रीटमेंट हमने 2015-16 में की थी, जिस समय इनको रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया था और काफ़ी पेन में थे। इनकी पैर में, घुटने में उतनी ज़्यादा मोशन, रेंज ऑफ मोशन काफ़ी कम थी, काफ़ी घुटने में सूजन रहा करता था, और हमने इनका फिजियोथेरेपी और एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया यहाँ पे, जिसके बाद से आज 10-11 साल हो गए। और इनकी अभी कंडीशन कैसी है इस घुटने की, वो खुद बताएंगे। चलिए, ओवर टू यू, बताइए सर। मैं जो है यहाँ आने के पहले दिल्ली के अपने बड़े लड़के के पास गया था। मेरे पैर में मुड़ना भी मुश्किल हो गया था, लिम्प मार के चलता था। तो वहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में मुझे दिखाया गया, लड़के ने दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आप देर क्यों करते हैं, पूरा रिप्लेसमेंट करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। उसने दवाई लिखी, दवाई भी ऐसी थी जो कि उसी हॉस्पिटल में मिलती थी, बाहर कहीं अवेलेबल नहीं थी और बड़ी महंगी थी। तो महंगी की तो बात छोड़ दीजिए। फिर जब मैंने कहा जरा और ही पता कर लेते, मुझे बॉम्बे आना था, मैं यहाँ पर आया। मेरा लड़का हर्ष, उसने जो है आपके बारे में पता किया, डॉक्टर प्रणब झा के बारे में। उसको किसी परिचित ने बताया कि वो जो अच्छा इलाज करते हैं, तो पहले वो उसने अपना इलाज कराया। उसको स्पेंडलाइटिस हो गई थी, नेक स्पेंडलाइटिस। तो वो हालांकि ये मलाड में रहता था, वहाँ से वो यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने के लिए आता था, और डॉक्टर साहब जो है रात बिरात इसको जो है अटेंड करते थे। तो उसकी स्पेंडलाइटिस ठीक हुई उससे, और आज तक ठीक है। उसके बाद वो मुझे यहाँ पर ले आया, मेरे घुटनों पर उन्होंने देखा, तो उन्होंने देख करके जो है बताया कि इससे ठीक हो जाएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा और कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हम बताएंगे। तो पहले उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी की, फिर उसका एक्यूपंक्चर की विधि के द्वारा मुझे ठीक किया बिना किसी मेडिसिन के। और मैं परत उसके बाद जो है 15-20 दिन टाइम जरूर लगा, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जो होता गया, और जो लंगड़ी मार के चल रहा तो 4-5 दिन में जो है सीधा हो गया। उसके बाद जो मैंने योगा भी करना शुरू कर दिया, और योगा भी करता था और वॉकिंग भी काफ़ी करता था, जैसा इन्होंने कहा वैसे पालन किया। और अब उसके बाद जब मैं ये स्टेज में मैं बैठ सकता हूँ, ये मेरा पोज है। पैर उस समय पैर मोड़ना ही मुश्किल था, और पैर को ऐसे फैलाना भी ये मुश्किल था। अब ये है, ये 10 साल हो गए हैं और ये अच्छी तरह से चल रहा है। तो मुझे तो इसमें, इस पद्धति में पूरा विश्वास है। और कभी कदा बीच में कोई अन्य समस्या होती है तो उसके लिए भी यहीं पर आता हूँ, आकर के इसी विधि के द्वारा इलाज कराता हूँ, उससे मुझे आराम मिलता है। आजकल जैसे सवेरे उम्र तो है ही है, तब सवेरे जो है वॉकिंग करने जाते जाते वहाँ पर जो है गार्डन में जिम की वो लगी हुई थी मशीन है, उसको मैंने जो है ऐसे से घींच दिया, उससे मेरे राइट पैर में ये जो है, इसको बोलते हैं आईटी बैंड जो है मसल्स, उसके टेंडन में इनको इन्फ्लेमेशन हो गई। ये पार्क में साइकिलिंग करने के वजह से, अब बचपना तो इनका जागा हुआ है, कभी कभार कर लेते हैं, तो उसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये भी उसके लिए उनको छड़ी लेके आना पड़ा था, बट अभी 3-4 दिन में आज छड़ी के बिना आए हैं। काफ़ी पेन कम हो गई है, और 2-4 दिन में और पूरी तरह से ये आईटी बैंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बाकी आपने देखा ही कि घुटना बहुत अच्छे से मोड़ पाते हैं, पलथी मार के बैठ सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि घुटने का जो रिप्लेसमेंट करने का जो एवरेज लाइफ होती है वो 10 साल होती है। 10 साल बाद आपको एक एवरेज वापस से रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने बिना रिप्लेसमेंट के 10 साल आराम से, बोलते हैं ना, बुढ़ापे का एंजॉय करते हुए, आज आपकी एज मेरी 77 कंप्लीट हो चुकी है, यानी 67 की एज में लगभग इन्होंने ट्रीटमेंट ली थी। 77 आराम से बिना रिप्लेसमेंट के, बिना कोई पेन के अपना गुजार लिया। बाकी ये तो आईटी बैंड की खेलकूद में जो समस्या आई है, आप तो देखिए रहे, 4-5 दिन में वो चली जाएगी। ये हमारा क्रिएशन है। हाँ। तो बाकी इनकी जो एक्चुअल घुटने की कोई इशू जो आपको कार्टिलेज डिटेरियोरेटेड थी, जो उसमें लुब्रिकेशन था नहीं, जिससे घुटना घिस रहा था,
आज वो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आराम से पलथी मार के नीचे बैठ जाते हैं, भोज भात में नीचे बैठते हैं, उठते हैं, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते हैं, योगा कर पाते हैं बहुत अच्छे से, हाँ हाँ और करता एक हूँ। बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मिथ है कि घुटना में एक बार दर्द आ गया, कार्टिलेज आपकी एरोड हो गई तो आपको रिप्लेसमेंट ही एक सॉल्यूशन है, वैसा नहीं है। आप प्रॉपर अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट जिनको अच्छी से जानकारी है, उनसे ट्रीटमेंट लेंगे और उसका ध्यान से रख रखाव एक्सरसाइज करेंगे तो आपको घुटने की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो है बहुत पूर्ण विश्वास है इन दोनों आदमियों पर। इनकी पत्नी भी जो डॉक्टर हैं, तो दोनों ने काफ़ी सहयोग किया है हमको, और बड़ा जो है मुझे इससे आराम मिला है। मैं इनका, दोनों आदमी का बहुत आभारी हूँ। हाँ, चलिए, आपका आशीर्वाद बना रहे और एकदम आप बुढ़ापे को मज़े से 100 साल क्रॉस करेंगे इसी घुटने के साथ। धन्यवाद।